दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र बंबई में फातिमा खान के नाम की एक 24 वर्षीय महिला ने योगी को जान से मारने की धमकी दी और यह भी कहा कि 10 दिन के अंदर वो इस्तीफा दे दें, नहीं तो उनका हाल बाबा सिद्दीकी की तरीके करेंगे। उत्तर प्रदेश के एटीएस तुरंत ही सक्रिय हुआ। बॉम्बे की पुलिस के साथ मिलकर के, वहां के कमिश्नरेट के साथ मिलकर के वो 24 वर्षीय फातिमा खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मुंबई पुलिस ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी के आरोप में जिस 24 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है, उसके बारे में बताया जा रहा है वो सूचना प्रौद्योगिकी में बीएससी करने वाली महिला है। यही नहीं, वह अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्लासनगर इलाके में रहती थी। पुलिस ने बताया कि महिला अच्छी शिक्षित है। अधिकारी ने यह भी बताया शहर पुलिस के यातायात नियंत्रण कक्ष को एक अज्ञात नंबर से संदेश मिला। उक्त फातिमा खान जो है वो हाईली एजुकेटेड है और उसने बाकायदे व्हाट्सएप से भी मैसेज किया जिसमें कहा गया कि अगर योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो राकापा नेता बाबा सिद्दीकी की तरह उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। ये कल शाम की घटना है जिसमें मैसेज आया और किसको, महाराष्ट्र की पुलिस को दिया गया। उसके बाद यूपी की एटीएस, महाराष्ट्र की पुलिस जबरदस्त सक्रिय हुई और उस फातिमा खान को पकड़ लिया गया। हकीकत यह है कि योगी के अच्छे कारणों को देख करके भारत विरोधी ताकतों से गंभीर खतरा हो गया है। भारत को और भारत की उन्नति को रोकने के लिए ये योजनाबद्ध तरीके से योगी जी पर ये हमला करने की साजिश है। इस धमकी को न लिया जाए, ये साजिश करो। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ को तमाम धमकियां मिल रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ के आने से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का जो साम्राज्य चल रहा था वो अब नहीं चल रहा है। जो भी माफिया थे, जो जमीन माफिया थे, वह तमाम तरह के जो अपराधी थे, अपराध करते थे, भूमियों पे कब्जा करते थे, हत्याएं करते थे, वह देश विरोधी साजिश करते थे, उन सब के लिए योगी आदित्यनाथ जो हैं अंकुश के रूप में। यही एक वजह है कि लोग योगी आदित्यनाथ जी को पहले ही धमकी नहीं, इसके पहले भी धमकी कई बार दी गई। आज ज़रूरत इस बात की है कि भारत विरोधी ताकतों को गंभीर खतरा बढ़ा है और बड़ी सुरक्षा योगी जी को दी जाए, बड़ी सुरक्षा। उसकी वजह है कि $1 ट्रिलियन पे यूपी की इकोनॉमी योगी ले आए हैं। यही नहीं, आज कानून व्यवस्था, योगी के राज में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा, चाहे जितना बड़ा भी आर्थिक अपराधी है वो बच करके नहीं निकल पाया। यही नहीं, पाकिस्तान व तमाम अंधे जारसोरेस व तमाम अंधे जो भारत की उन्नति नहीं देखना चाहते हैं, भारत की उन्नति देखते हुए, और योगी जी का चूंकि अभी 22 रैलियां हैं, मेन वजह ये भी है कि विपक्ष वहां पर खास तौर से महाअघाड़ी पार्टी बुरी तरह से पिछड़ रही है और 22 रैलियां योगी जी की हैं, भी 22 रैलियां। अब देखिए, फातिमा खान को पकड़ लिया गया है। मैं फातिमा खान के बारे में बतला दूं, सूचना प्रौद्योगिकी से ये ग्रेजुएट है, सूचना प्रौद्योगिकी। इसके फादर लकड़ी का बहुत बड़ा व्यापार करते हैं। यही नहीं कि वहां महाअघाड़ी के लोग इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि वो पागल है। पागल नहीं है, ब्रिलियंट है, पढ़ने में वो सूचना प्रौद्योगिकी को उसने कोर्स किया। अगर वो पागल थी तो पुलिस के अधिकारियों के यहाँ थोड़ी नहीं ये मैसेज करती और ये एक चीफ मिनिस्टर को जान से मारने की, इस्तीफा देने के लिए नहीं कहती। इस्तीफा देने, ये कोई दिमागी आदमी कर सकता है कि कमिश्नर के यहाँ मैसेज देना, उनसे चीफ मिनिस्टर योगी को इस्तीफे के लिए कहना और ये भी कहना कि अगर तुमने इस्तीफा नहीं दिया तो हम जान से मार देंगे, 10 दिन का वक्त देना। आप ये बताइए, क्या ऐसे लोग मानसिक उलझित होंगे या मानसिक बीमार होंगे? ये कहना बहुत बड़ी दुखद बात है कि महाअघाड़ी के लोग, इंडी गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि वो लड़की पागल है, विक्षिप्त है, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है।
यही इन लोगों ने अफजल गुरु के साथ किया था कि वो प्रोफेसर हैं, अफजल गुरु वो प्रोफेसर हैं, उनकी लोग वकालत करते हैं, जबकि पार्लियामेंट में खुली गोली, पार्लियामेंट में हमला, लोकतंत्र में हमला, संविधान में हमला, कई लोग मारे गए थे, कई लोग मारे गए थे संसद में, उनका भी बचाव कर रहे थे। अब आपको बतला दें, क्या ऐसा संभव है ऐसे व्यक्ति को मानसिक रूप से उलझित कहा जाएगा या बहुत ज़्यादा परिपक्व कहा जाएगा? ऐसा व्यक्ति दिमागी रूप से बिल्कुल ठीक है, जो इतनी बड़ी साजिश, आप समझ लीजिए कि इस्तीफे का दबाव और बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करने का, साथ में पुलिस को इन्फॉर्म करना, महाराष्ट्र पुलिस को, बहुत सीधी सी बात है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। ये पहली बार नहीं है, ये खास तौर से विदेशी ताकतें, अलगाववादी और तमाम अन्य लोग भारत के अंदर अच्छा नहीं देखना चाह रहे हैं। खास तौर से योगी के उसमें जितनी उन्नत हुई है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आ गई है। महाराष्ट्र में योगी को अभी चूँकि उनकी 22 रैलियाँ थी, और योगी जी हमेशा कहते थे कि सबसे ज़्यादा डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, और एक्सपोर्ट के लिए, बॉम्बे के प्रकाश के लिए लोगों को ये डर था कि योगी के आने से महाराष्ट्र में एक तरफा आंधी होगी। सबसे ज़्यादा रैलियों की डिमांड अभी तक के इतिहास में योगी की है। वहाँ पे और लोग भी जा रहे हैं, मगर इतनी रैलियाँ किसी की नहीं है, ना ही कांग्रेस से, ना ही किसी से। 22 रैलियाँ, मोदी की 11 रैलियाँ हैं, जिसमें भी योगी जी कुछ रैलियों में रहेंगे। तो ये सबको देख करके एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, उस साजिश का ये हिस्सा है, या एक प्रकार से वो लोग मॉड्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। खास तौर से एक चलन चल रहा है इस समय लेडीज़ को, कश्मीर में भी यही कह रहे हैं, करते हैं। कश्मीर में एक बाकायदे कोड रखा है, उसमें दुख्तरान मिल्लत नाम रखा। कितना पाक नाम, दुख्तरान मिल्लत रख दिया किनको? जो लेडीज़ वहाँ अलगाववाद या आतंकवाद को समर्थन के लिए आगे आएंगी, उनको दुख्तरान मिल्लत। बिल्कुल उसी का हिस्सा है 24 वर्षीय फातिमा खान जो है, ये मानसिक रूप से पूरी परिपक्व है और एक साजिश की, बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहती थी, परंतु यूपी ATS ने पहुंच करके तुरंत ही इनको अपने गिरफ्तार कर लिया है, और पूछताछ में सब कुछ खुलासा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के महाराष्ट्र विधानसभा में प्रचार के लिए आने की संभावना से रोकने के लिए भी ये धमकी दी गई है। और जब राजनीतिक दल विफल होने लगे, वो देख रहे हैं कि हम बुरी तरह से हार रहे हैं, हम कहीं पे स्टैंड नहीं कर पा रहे, तो इन सब ने मिलके, विदेशी ताकतों से मिल करके, और फातिमा खान को मॉड्यूल के रूप में आगे करके, एक चूँकि महिला से कोई कुछ कह नहीं सकता है, और महिला को आगे किया जानबूझ के। यही कश्मीर में हो रहा, और ये एक प्रकार से ये एक देश के लिए बहुत खतरा है। लेडी खास ये फातिमा खान, ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई, मगर देश में ताजुब की इस बात की, इंडी गठबंधन के लोग खुलेआम ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं, ऐसे लोगों को अदालत में महंगे महंगे वकील, और कांग्रेस के महंगे वकील खास तौर से जाके पैरवी करते हैं। अधिकारी ने यह भी बताया है, पुलिस के एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि पुलिस को धमकी भरे संदेश की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि फातिमा खान ने ही यह संदेश भेजा था। अब देखिए विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, पुलिस बाकायदे कह रही फातिमा खान ने भेजा था, फातिमा खान ने स्वीकार कर लिया, फातिमा खान के नाम से मोबाइल था, फातिमा खान ने व्हाट्सएप में और पुलिस कमिश्नर को बताया। मतलब कितनी बड़ी साजिश है ये, कितनी बड़ी साजिश है। अब होना ये चाहिए, योगी के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। ये पहली धमकी नहीं है, तमाम धमकियां हुई हैं, तमाम धमकियां हुई, और देश के लिए योगी का बहुत महत्वपूर्ण, चूँकि देश की उन्नति के लिए ना उन्होंने अपना परिवार, किसी का कोई आरोप नहीं, एक पैसे का आरोप नहीं, पूरा जीवन समर्पित। ऐसे समर्पित लोगों को कुछ राष्ट्र विरोधी लोग नहीं रहने देना चाहते। चूँकि देश उन्नत हो रहा, हम तीसरी इकोनॉमी की ओर जा रहे हैं, आज हम 5वीं इकोनॉमी पे हैं। यूपी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा, महाराष्ट्र भी आगे बढ़ता,
लोगों को डर ये था कि बुलडोजर का जो उन्होंने शुरू किया, आतंकवादियों, आर्थिक अपराधियों, भूमाफियाओं और ख़ास तौर से विदेशी ताकतों, ये कहीं महाराष्ट्र में भी ना शुरू हो जाए, इसको भी रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और एटीएस ने बाकायदे संयुक्त अभियान में पकड़ा है। आपको ये भी कर दें, महाराष्ट्र के उनके संयुक्त अभियान में पकड़ा है।